हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंसू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आंसू पर। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड मैंने कल आपको वीडियो दी थी, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने मैथ सी के टॉपिक लिया हुआ था, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट वगैरह मैंने करवाया था। देखिए फ्रेंड, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए, हर चीज़ आपको मिलेगा। ये नहीं कि भाई आज जैसे कि मैंने क्लास ली हुई है, हिंदी व्याकरण की क्लास ली हुई है, वर्णमाला जो शुरुआती वर्णमाला से होती है। हमारी नींव ही क्या है, हमारी वर्णमाला है। हम अगर छोटे से अगर नर्सरी क्लास में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ क्या चाहिए, वर्णमाला सिखाई जाती है, अ से अनार से आम जो भी है ना। तो हम आज वही हिंदी व्याकरण उसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, बेसिक चीज़ करवाता हूँ, बेसिक चीज़ क्लियर करवाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी वो पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता है। ठीक है ना। इसलिए जड़ मजबूत करनी है सबसे पहले हमें, तब जाके हम आगे की और बेहतर चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हमारी आज ये है कि हिंदी व्याकरण वर्णमाला। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम इजी में लेते हैं। उत्तराखंड तो खैर सभी पढ़ते हैं आजकल, पता ही है आपको, उत्तराखंड वगैरह ही चीज़। लेकिन हिंदी कहते हैं चलो यार भाई, हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर लेंगे। लेकिन जब वहाँ पे वो 20 नंबर की जो हिंदी हमें दिखती है, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो हिंदी हमको हिला के रख देती है। और जब वो हिंदी हिलाती है तो वो पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं। वो बच्चा उस टाइम ऐसा हो जाता है उसका हाल कि वो बच्चा कोमा में चले जाता है। तो ये स्थिति नहीं बनानी है हमें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पे हिंदी का टॉपिक मान लो 20 नंबर की हिंदी है। ठीक है, 20 में से कम कुछ नहीं, हमें 16 से 17 नंबर हमें हिंदी में लाने होंगे, तब जाके हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और 40 की हमारी ये होगी उत्तराखंड। इसमें से अगर हम 35 नंबर करीबन 40 में से अगर हम क्या ले आते हैं, 35 नंबर इसमें से ले आते हैं। उत्तराखंड तो अच्छी खासी पढ़ रखी है हमने, है ना, पढ़ रहे हैं। 40 में जो जीएस है उसमें से कम 80 नंबर 30 के आसपास इसमें आ जाते हैं। तो हमारा स्कोर कितना बचता है, ये देखो, 5 7 5 12 3 3 6 1 7 है, 7 1 8, ये 80 82 के आसपास हम स्कोर पहुंच रहा है हमारा। ये समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो कौन रोकेगा हमें, बताओ। कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा ना। अगर हम 30, चलो मान लो कम से कम कुछ भी नहीं, 15 नंबर हिंदी में ले आते हैं, ठीक है, और 30 नंबर उत्तराखंड में, और 25 नंबर इसमें, तो ये तब कितना बैठता है हमें, 10 2 5 6 1 7। फिर भी हम 70 नंबर यहाँ पे कर रहे हैं, जो इसमें हमारा सिलेक्शन होना लगभग निश्चित है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम तैयारी करेंगे तो बताओ कौन रोकेगा हमें, कोई रोकेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो आज की क्लास जो हमारी है, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला का सबसे पहले आता है हमारा वर्ण। क्या होता है सबसे पहले जो इसके अंदर आता है, वर्ण। वर्णों से मिलकर ही वर्णमाला बनती है। ठीक है, वर्ण क्या है, वर्ण की अगर डेफिनेशन हम देखें, भाषा की वह छोटी से छोटी लिखित या मौखिक इकाई जिसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। भाषा की भाषा की वह छोटी से छोटी लिखित या मौखिक इकाई, लिखित या मौखिक इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये क्या कहलाता है, हमारा वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब वर्ण क्या है, जैसे अ है, आ है, क्या हम इन्हें तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना। अगर मान लो कोई शब्द हमने लिखा, जैसे राम लिखा, ठीक है, राम लिखा, राम को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। रा प्लस आ प्लस मो प्लस ओ, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन इस ओ को तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते ना। तो ये हमारा क्या है, वर्ण है। वर्ण को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद आता है वर्णों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, वर्णमाला बनती है। क्या बनती है, वर्णमाला। अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है,
शब्दों का वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, व्यवस्थित समूह। अब व्यवस्थित समूह का मतलब क्या है यहाँ पे कि अ है, आ है, ई है, इस तरीके से ये क्या है? एक व्यवस्थित समूह है वर्णों का। यानी ये नहीं कि अ के बाद सीधे ई आ गया या उ के बाद सीधे री आ गया, इस तरीके से ये नहीं, ये एक व्यवस्थित समूह है। ये व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? हमारा ये वर्णमाला कहलाता है। समझ में आ रही बात? क्या कहलाता है? ठीक है। अब जो वर्णमाला दो भागों में बटी हुई है। एक तो होते हैं हमारे स्वर और एक होते हैं हमारे व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। अब स्वर व्यंजन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अ आ जो होते हैं ये हमारे स्वर कहलाते हैं, क ख ग जो ये होते हैं हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंडिविजुअली पहले स्वर को पढ़ेंगे, फिर जाके व्यंजन को पढ़ेंगे। स्वर को देखो क्या होता है, आज का टॉपिक स्वर। स्वर क्या होते हैं? अ हो गया, एक आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, औ हो गया, री हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अंक हो गया और अ हो गया। ठीक है, अंक एंड हो। तो अब इसमें से अ आ ई यू ये क्या हो गए? ये सारे स्वर हो गए, स्वर हो गए। ठीक है, लेकिन ये दो अभी इन दोनों को अभी ना ही स्वर माना गया है और ना ही व्यंजन माना गया है। जो देवनागरी लिपि है हमारी, उस लिपि में अभी स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। ये अ तक, यानी कि अ से लेके अ तक जो है हमारी ये देवनागरी लिपि में 11 स्वर माने गए हैं। ठीक है, और अभी इनको क्या कहा गया है? ये ना ही स्वर है ना ही व्यंजन, यानी कि आयोगवार जो स्वर होते हैं उस स्थिति में इनको अभी रखा गया है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। तो ये ठीक है ना कि ये जो दोनों हैं ये क्या है? अभी अयोगवार स्वर है। ठीक है, इन्हें मतलब ना ही अभी स्वर की कैटेगरी में है और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में। ठीक है, अब जो ये अंक है, यानी कि अभी देवनागरी लिपि के अनुसार ये स्वरों की संख्या कितनी है आप पूछता है कोई, तो वो है 11। ठीक है, जो ये अंक है, अंक हमारा ये क्या कहलाता है? ये अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार। ठीक है, इसका जो चिन्ह है इस तरीके से, अगर बिंदी की ये लाइन के ऊपर इस तरीके से चिन्ह वो होता है तो ये क्या कहलाता है? हमारा अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, जैसे हंस है। ठीक है, ये अनुस्वार स्वर हमारे ये जो इस तरीके से बिंदु लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हंस हो गया, कंस हो गया। अगर हमसे पूछता है कि इसमें कौन सा हुआ स्वर है, तो ये कहेंगे हम कि इसमें अनुस्वार स्वर है ये सब। ठीक है, ये अनुस्वार स्वर हमारा ये हो गया। अब हमने किससे पूछ दिया कि यार भाई ये इसमें कौन सा स्वर है, तो ये कहलाएगा हंस, यानी कि हंस में अनुस्वार स्वर की पुष्टि पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद ये जो अ है हमारा, इस तरीके से अ खाली जो हम पढ़ते आई हैं बचपन से, ये हमारा ये क्या कहलाता है? विसर्ग। क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। ठीक है, और विसर्ग मतलब जैसे हम पढ़ते हैं, कभी मान लिया प्राय हो गया, प्राय है, इस तरीके से लगता है ना, तो ये चिन्ह जो होता है हमारा, ये इसमें कौन सा है? ये विसर्ग कहलाता है, यानी कि विसर्ग स्वर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब व्यंजन तो अब जिससे आता है व्यंजन, जो क से लेके इस तरीके से ख ग घ ये सारे हमारे ज्यों तक जो कहलाते हैं, ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये हमारे सब अब व्यंजनों की जो अभी हम आगे इस पर पढ़ेंगे, जैसे हो गया स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद, इस तरीके से पूरा इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो आज की ये सिंपल एक बेसिक क्लास थी जो स्वर और व्यंजन की, तो आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, फिर हम कल इस पे इसके जो स्वर इंडिविजुअली स्वर को पढ़ेंगे, स्वरों के जो भेद है या जो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अनुस्वार वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, विसर्ग, समवृत, विपरीत और इस तरीके से ये सारे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लास को शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, इस तरीके से आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है ना? ओके।